सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि केजरीवाल का तो स्टेप ही ऐसा रहा है कि जिसका विरोध करते रहे भ्रष्टाचार के मामले में, उसी के साथ सपोर्ट करके वो अपनी ही सरकार बनाई। क्योंकि केजरीवाल के पास और दूसरे जो कार्ड्स थे वो फिलहाल फेल होते हुए नजर आ रहे थे। आपने देखा होगा उन्होंने लोकसभा इलेक्शन के दरमियान जो है अपनी पत्नी को आगे किया, इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की, वो शायद फेल हो गया। आतिशी को एक्सीडेंटल सीएम कहूंगी, क्योंकि देखिए जिस तरह से बातें चल रही थी और जिस तरह से केजरीवाल निकले, अगर इनको यही सब कुछ करना था तो उसी समय कर देते जब ये लोकसभा चुनाव के समय निकले थे। चीफ मिनिस्टर ऑफिस नहीं जा पाएंगे, फाइलों पे साइन नहीं कर सकते हैं, तो हाथ ही तोड़ दिया, हाथ ही एक तरह से पूरी तरह से बांध दिया गया। अवसर में तब्दील कर दिया केजरीवाल ने। हाँ, अवसर में तब्दील कर दिया ये तब आप कह पाएंगे हरियाणा में जब हो जाएगा कुछ सीट लेकिन लोगों में, जनता के बीच में एक ये मैसेज तो चले गया है कि केजरीवाल देखिए उन्होंने आरोप लगे तो इसलिए इस्तीफा दिया है। दिल्ली का मुख्यमंत्री बदल दिया गया है और इसके पीछे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की क्या रणनीति है, इस पर हम बात करने वाले हैं। दिल्ली में अब जब चुनाव होंगे तो उससे पहले अरविंद केजरीवाल अब क्या बड़ा करने वाले हैं, इस पर भी बात करने वाले हैं। और साथ में आतिशी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी, तो आतिशी और अरविंद केजरीवाल की जो केमिस्ट्री है, कैसे उनकी मुलाकात हुई और कैसे उन्होंने आंदोलन में एक दूसरे के साथ रहे और कैसे वो सरकार में एक दूसरे के साथ थे, इसे लेकर भी बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए मेरे साथ अरुण चौबे सर हैं और पूजा मेहरोत्रा मैम हैं। तो सबसे पहले अरुण सर से सवाल करेंगे सर कि आतिशी और अरविंद केजरीवाल ये लोग कब से साथ में हैं और अब जो फैसला लिया है केजरीवाल ने, इसके पीछे क्या रणनीति आपको लगती है? दिल्ली की राजनीति जो है अब बिल्कुल दूसरे तरीके से बदल गई है देखा जाए तो। और दिल्ली की राजनीति में महिला का चीफ मिनिस्टर होना नई बात नहीं है, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा हुआ है। और मुझे लगता है कि दिल्ली में जब महिला चीफ मिनिस्टर बनती है तो दिल्ली दूसरे ढंग से अपने को प्रेजेंट करती है। यही एक कारण रहा होगा शायद, क्योंकि केजरीवाल के पास और दूसरे जो कार्ड्स थे वो फिलहाल फेल होते हुए नजर आ रहे थे। आपने देखा होगा उन्होंने लोकसभा इलेक्शन के दरमियान जो है अपनी पत्नी को आगे किया, इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की, वो शायद फेल हो गया। वो उस तरह से लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। अदरवाइज एक सीट तो कम से कम निकलनी चाहिए थी और उनका वही परसेंटेज रहा, जिस तरह से 50% से नीचे की तरफ 30% के आसपास जो उनका परसेंटेज था आपका, वही बना रहा। तो उन्होंने पूरी तरह से समझ लिया कि हमारा इमोशनल कार्ड एटलीस्ट लोकसभा में नहीं चला, तो अब दूसरा कार्ड खेलना पड़ेगा। और महिला को आगे करके आतिशी बहुत प्रखर वक्ता हैं, उनकी एक जनता के बीच में इमेज है, पढ़ी लिखी महिला है, तो कई तरीके से वो उस पद के लिए सक्षम है। और मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह के उनके ऊपर पार्टी के ऊपर अटैक होते हैं, उन सबको बहुत सहजता से उसके प्रत्युत्तर में वो बोलती हुई है। तो इस समय उनका आना एक तरह से देखा जाए तो केजरीवाल के लिए ढाल के रूप में साबित हो रहा है। और किसी भी स्थिति में हमारे यहाँ तो परंपरा है, जब किसी तरह के संकट आता है तो हम लोग देवी की शरण में जाते हैं। हो सकता है इस तरह की रणनीति। तो आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। तो पूजा जी, आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की जो रणनीति है, जिस तरीके से अब आने वाले चुनाव हैं, और केजरीवाल की आदत है कि चुनाव से पहले वो इमोशनल कार्ड जरूर खेलते हैं। इससे पहले जब पहला चुनाव था केजरीवाल का, तब भी उन्हें सीटें कम आई थी, तो इमोशनल कार्ड करके दोबारा चुनाव लड़े, और अब भी वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे दोबारा वो सरकार में आना चाह रहे हैं। क्या लगता है? देखिए, ट्रंप फेंकने में केजरीवाल तो शुरू से ही नरेश बहुत आगे रहे हैं। और केजरीवाल ने क्या क्या किया, अपने लोकसभा चुनाव से पहले एक पोस्टर बनवाया। देखो, सब कुछ पूरा प्लान था कि हम निकलेंगे, जेल की तरह सलाखों के पीछे हमें दिखाया जाएगा और उसके बाद दिल्ली की जनता हमें प्यार करने लग जाएगी। दिल्ली की जनता ने नकार दिया। उसके बाद अब ये वाला ट्रंप कार्ड इन्होंने चल दिया आतिशी, और क्या भावुक होके उन्होंने जेल से निकलते ही बोला कि अब मैं इस्तीफा दे दूंगा और 17 तारीख को मेरा इस्तीफा होगा, और वो 4 बजे जाएंगे इस्तीफा, मतलब राज्यपाल के पास। लेकिन अब आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने आतिशी को प्रेजेंट किया है। धीरे धीरे सारी जिम्मेदारियां उन्होंने कह दिया कि मैं भी नहीं रहूंगा, मनीष भी नहीं रहेंगे। अब अटकलें लगाई जा रही थी सौरभ भारद्वाज, जैसा कि आशुतोष चौबे जी से मेरी बात हो रही थी कल, कि सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय या आतिशी, तो उसमें सबसे मजबूत तो आतिशी ही थी। और सबसे भरोसेमंद भी और जिस तरह से वो आगे आई है ना, और खासकर स्वाति मालीवाल के बाद जिस तरह से छवि केजरीवाल की खराब हुई है, उसमें जब ये आगे आई हैं और इन्होंने अपने आप को संभाल के और केजरीवाल के लिए या पूरी आप पार्टी के लिए मजबूती से
सबका सामना किया है, भाजपा को जबरदस्त प्रहार करते हुए और उनका डिफेंड करती रही है पार्टी का। उसके बाद वो साफ साफ दिखने लगा था। और आप देखिए कितने मंत्रालय बिल्कुल लगातार, हेल्थ की बात हो, पानी की बात हो, बाढ़ आ गई हो दिल्ली में, पानी जमा हो गया, हर जगह वो लड़की आपको नजर आ जाएगी और उतनी ही शार्पनेस के साथ वो जवाब देती हैं। तो मुझे लगता है कि ये ट्रम्प कार्ड जो है हरियाणा चुनाव से पहले बिल्कुल केजरीवाल का वो चल जाना चाहिए। और भावुक होकर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अब मैं घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता मुझे क्लीन बिल्कुल। चिट नहीं दे देती तब तक मैं ये बिल्कुल, जनता तो केजरीवाल को क्लीन चिट चुनाव में ही दे सकती है, वो तो चुनाव में ही उसका पता चल पाएगा। लेकिन अरुण सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति है वो लगातार बदलती जा रही है। पिछले अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से खेल रहे थे, इस बार अलग तरीके से खेल रहे हैं, तो उनका क्या प्लान लगता है आपको? देखिए केजरीवाल जो है एक तरह से आप यूं कहें कि समय के साथ इवॉल्व होते रहे जी। हैं और किसी भी सफल राजनीतिज्ञ के लिए ये होता है कि सामने की परिस्थितियों को देखकर आगे कोई सोचते हुए, कुछ वर्ष आगे सोचते हुए अपनी स्ट्रेटजी बनाए, उसके अनुसार जो है आगे बढ़े। आपने देखा वो सामाजिक कार्यकर्ता से राजनीति में आए जी। और आरटीआई का मूवमेंट के साथ में उन्होंने अपने अपने इस तरह से सोशल एक्टिविस्ट के रूप में शुरुआत की, सरकारी नौकरी से रेजिग्नेशन जी, देने जी। के बाद में। लेकिन इस तरह से उन्होंने जो राजनीति में जब वो उतरे तो उन्होंने एक ईमानदार छवि जो प्रस्तुत की, वही ईमानदार छवि जो है इस समय उनके आड़े आ गई, जी। क्योंकि उनकी पार्टी के ऊपर इतने ज़्यादा आरोप लग गए, इतने उनके कई मंत्री, 2 लोग अभी आप 57 लोग जो इस समय जी। हैं, 5 लोग 3 लोग छोड़ चुके हैं, 62 की स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ इस समय के जो लेजिस्लेटिव असेंबली में उनकी, तो 62 में से जो है 3 रिजाइन कर चुके हैं, 2 लोग जेल में हैं और ये 2 लोग शीर्ष के 2 बड़े नेता जेल से बाहर आए हुए हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं तो कहूँगा कि उनके लिए अग्नि परीक्षा इस समय चल रहा है, स्पेशली जब लोकसभा इलेक्शन में वो बिल्कुल। हारे हुए हैं, एक भी सीट बिल्कुल। नहीं जीत पाए हैं और सामने उनके सामने आपने जैसा रेफरेंस दिया कि हरियाणा का भी एक क्रूशल बिल्कुल। इलेक्शन है जहाँ कश्मीर पर में भी चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग। जी जी, कश्मीर में तो उतना प्रभावी नहीं हो सकते हैं वो लोग, लेकिन हरियाणा में उन्होंने सोचा था कि कुछ हम अच्छा करेंगे, कर लेंगे। इसीलिए वो लोग इंडिया ब्लॉक यानी कांग्रेस के साथ में अलायंस करने जी। की कोशिश कर रहे थे। वहाँ 89 तकरीबन अब इस जी, समय जी, वो लोग जी। सीटों पे लड़ रहे हैं और इस समय जेल से बाहर आने के बाद में पूरी की पूरी अपनी ऊर्जा जो है केजरीवाल मुझे लगता है कि वहाँ पर लगाएंगे और वहाँ कोशिश करके दिखाने की कोशिश करेंगे कि जैसे उन्होंने दिल्ली में प्रोग्राम्स, प्रो पीपल जी, प्रोग्राम्स प्रस्तुत किए हैं, उनका रेप्लिकेशन अगर और हमारी हरियाणा पार्टी, तो दिल्ली के पड़ोसी राज्य है तो असर जरूर पड़ेगा जाहिर सी उसका। बात कुछ ना बिल्कुल। कुछ करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि वहां पर अगर हरियाणा में ये लोग कांग्रेस के साथ नहीं जाते हैं तो बहुत कुछ अच्छा करने की स्थिति में इसलिए नहीं क्योंकि इनको उतना टाइम मिल नहीं पाया कन्विंसिंग करने के लिए। अरुण सर, एक तो सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि केजरीवाल का तो स्टेप ही ऐसा रहा है कि जिसका विरोध करते रहे भ्रष्टाचार के मामले में, उसी के साथ सपोर्ट करके वो अपनी ही सरकार बनाई। और क्या पता कि हरियाणा में जब ये चुनाव होंगे तो केजरीवाल को अगर 3 सीटें, 4 सीटें या 5 सीटें जो भी आ जाती हैं, अगर आ गई तो वो हरियाणा में मजबूत स्थिति में कांग्रेस होगी। और ये तो हमेशा से ही ये करते रहे। अगर आप इनका पूरा इतिहास देखें, दिल्ली की सरकार बनाने से लेके कि कांग्रेस में बिल्कुल। शीला दीक्षित की सरकार थी, इन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और वही सारी चीजों में लपेटे गए। बिल्कुल। मैं तो उस समय भी थी जब ये सुंदर नगरी में अनशन कर रहे थे और किस तरह से वो बैठ के और किस तरह पूरे पूरे दिन हम लोग बैठे होते थे और मैं वो देखा करती थी कि कितना शीला दीक्षित के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हुआ करता था, क्या रैलियां निकाली गई थी। और उसके बाद क्या हुआ, जब सरकार बनाने की बारी आई तो कांग्रेस के साथ ही जुड़े। और ये राजनीति का देखिए, राजनीति में बहुत सारी चीजें होती हैं, एक तरीके से आप राजनीति नहीं चला सकते हैं। राजनीति में परिस्थितियां ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं और इस समय, और मेरा तो मानना है कि इस समय भी वो रिजाइन क्यों करते हैं। अगर उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन नहीं मिला होता, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको कह दिया कि आप साहब चीफ मिनिस्टर ऑफिस नहीं जा पाएंगे, फाइलों पे साइन नहीं कर सकते हैं, तो उनका हाथ ही तोड़ दिया, हाथी एक तरह से पूरी तरह से लेकिन सर बांध दिया आपदा को गया। अवसर में तब्दील कर दिया केजरीवाल ने। हाँ, आपदा को अवसर में तब्दील कर दिया है। ये तब आप कह पाएंगे हरियाणा में जब हो कुछ जाएगा सीट कुछ जीत सीट पाएंगे। जीत जाते लेकिन हैं। लोगों में, जनता के बीच में एक ये मैसेज तो चले गया है कि केजरीवाल देखिए उन्होंने आरोप लगे तो इसलिए इस्तीफा दिया है, जो लास्ट उन्होंने अपने भाषण में, स्पीच में बोला है कि जनता जब तक मुझे क्लीन चिट नहीं देगी तब तक ही मैं इसको थोड़ा इससे देखिए इस समय चुनावी अच्छा। परिस्थितियां बदल चुकी हैं। मैंने जैसा फिर से मैं कहूंगा कि लोकसभा में बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो गई। जी। अगर ये एटलीस्ट 7 में से आउट ऑफ 7 दिल्ली की लोकसभा सीट्स में से एक भी सीट जीतते
तो वो कार्ड प्रभावी रहता जी। है। इनका इमोशनल कार्ड फेल हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हैं। और मैं कहूँगा जो फ्रीबीज की बात होती है, जी। प्रो पीपल प्रोग्राम जो शुरू किए थे, मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में तो फेल हो गया, पंजाब में भले ही कारगर है इस समय। एजुकेशन का मॉडल ठीक है, वो सक्सेसफुल है, लेकिन और भी बगल के स्टेट उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, वहाँ भी जो पीएम श्री के तहत बहुत सारे स्कूल खोलने की, जी। उनको आदर्श स्कूल बनाने की स्थिति हो रही है। अगर महिलाओं को बस में आप फ्री टिकट यात्रा का सुविधा दे रहे हैं, तो वो और भी राज्यों में, मैं स्पेशली नाम लूंगा कर्नाटक का, जी। वहाँ भी शुरू हो गया, और भी राज्यों में शुरू कर दिया गया है। आप आज मैं एक विशेष एग्जाम्पल देना चाहूँगा, अगर इन्होंने महिलाओं के प्रो वीमेन प्रोग्राम शुरू किए, जी। तो आप देखेंगे कि लाडली बहना महाराष्ट्र में एक अभी प्रोग्राम लागू हुआ, उसी तरह से प्रो वीमेन का प्रोग्राम लागू हुआ है। आप देखेंगे कि उड़ीसा में आज प्राइम मिनिस्टर का हाँ, बर्थडे है, हाँ, तो उन्होंने सुभद्रा योजना लॉन्च की। लागू तो की। सभी सरकार, ये इनको अब दिल्ली की जो असेंबली इलेक्शन होगा नेक्स्ट ईयर, उसमें जो कुछ नए प्रोग्राम्स लाने पड़ेंगे। ये इमोशनल कार्ड फेंक के जो है आप अब चुनाव जीतने की और स्थिति आपके नरेश लिए को नहीं तो मैं ये भी बनती। कहना चाहूंगी कि 177 दिन हो गए हैं। बिल्कुल। अगर इनको यही करना था ना, तो लोकसभा चुनाव के समय करना Yes, चाहिए yes. था। अब काफी देर हो गई है और लोग पहचान चुके हैं, और अब ये देखना होगा कि ये कितने करवट ये बैठ पाते हैं, बिल्कुल, अब जो क्योंकि नया मुख्यमंत्री बनेगा वो सचिवालय जा पाएगा, कामकाज कर पाएगा। तो ऐसे में केजरीवाल की सरकार, जो नई आतिशी की सरकार होगी, नहीं, तो वो तो मान रही हैं। अब आप बिल्कुल। देखिए ना, वो मान रही हैं कि किस सरकार तो और नेता तो हमारे केजरीवाल ही रहेंगे। जी। देखिए, आतिशी बोली केजरीवाल ही दिल्ली के नहीं, सीएम। ये तो आम है आदमी ना? पार्टी और सौरभ भारद्वाज ने बोला है कि जो बैठेगा वो भरत की तरह ही, हाँ। श्री राम तो केजरीवाल है ही, जो भरत की खड़ाऊ- भूमिका में खड़ाऊ- रहेगा। खड़ाऊ गद्दी लिए गद्दी रहते पे खड़ाऊ रहेंगे। रख के रखा जाए, शासन किया जाएगा। देखिए, ये कंपल्सन भी है, अगर नेता एक होगा उसी के प्रति फेथफुलनेस दिखा के ही सरकार चल पाएगी। ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, किसी भी पार्टी में ऐसा होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि महिला कार्ड खेल के इन्होंने एक पॉजिटिव बात ये कही है, क्योंकि इनको जिस तरह से जो एक तरह से देखा जाए अनपॉपुलैरिटी मिल रही थी स्वाति मालीवाल मालीवाल के उस मामले केस के बाद में, जो कि सीएम हाउस में घटित हुआ था। जी। तो महिलाओं के बीच में विमेन सिक्योरिटी को लेकर ये सब इस तरह के आरोप जो है, बीजेपी इन सब आरोपों के साथ उनको अटैक कर रही थी कि जिस चीफ मिनिस्टर के हाउस में उसी पार्टी का जो वो माननीय मजबूत- हाँ, सांसद, बिल्कुल। तो ये बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी उनके खिलाफ जा रही थी। और आतिशी को जो है उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना के एटलीस्ट उन सब चीज़ों से जो है अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है। अब ये देखना है कि इसके बाद उनका दूसरा मूव क्या होगा। और मैं तो कहूँगा कि आपने तो रिपोर्टिंग की है, देखा है कि दिल्ली में शीला दीक्षित, उसके बाद बीजेपी मैं तो की आतिशी को एक्सीडेंटल सीएम कहूंगी, क्योंकि देखिए हाँ, अब जी जिस हाँ, तरह से बातें चल रही थी और जिस तरह से केजरीवाल निकले, अगर इनको यही सब कुछ करना था तो उसी समय कर देते जब ये लोकसभा चुनाव के समय निकले थे, या फिर इतना दिन वेट करने की क्या जरूरत थी। फिर वापस गए वो जेल, वहां से वो जब मनीष सिसोदिया ने मना कर दिया, मनीष सिसोदिया का नाम हट गया, वो भी उसी आबकारी वाले केस में फंसे हुए हैं। तो इनके पास दो बड़े नेता, बड़े चेहरे जो थे, वो बिल्कुल आने वाले, मतलब ईमानदारी के इनके ठप्पे पे दाग लग सकता था। तो आतिशी ही एक दुर्गा की तरह बिल्कुल, निकली, गोपाल रॉय ने जैसे जो- ही सीएम का ऐलान हुआ, नए सीएम का, उसको कहा भी कि परिस्थितियां ही ऐसी बन ऐसी गई थी बन कि गई उनको सीएम मुझे तो लगता है कि इन लोगों ने कोशिश की होगी कि सुनीता केजरीवाल को जो है जनता के बीच में स्थापित किया जाए, जो कि कार्ड जो है वो पूरी तरह से इनको लगा कि फेल भी हो सकता है, क्योंकि हरियाणा वाले अगर पोस्टर्स देखेंगे तो उसमें सुनीता केजरीवाल के ही पोस्टर्स है। जी। इवन लोकसभा चुनाव में भी दिल्ली इसीलिए मैंने कहा कि वो जो तादात्म्य स्थापित होना होता है जो जनता और लीडरशिप के बीच में, वो हो नहीं पाई, इमोशनल कार्ड भी नहीं चला। और प्लस उसके बाद तुरंत इनके ऊपर जो अटैक शुरू हो जाते हैं, साहब अब परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों से बचने के लिए भी, और उसके बाद में मैं समअप करते हुए इस अपनी बात को कहूँगा कि मायावती ने जैसे उन्होंने स्वाति मालीवाल ने एक स्टेटमेंट एक्स पे पोस्ट किया, उसके बाद मायावती ने भी कहा कि उसके लिए जो दिल्ली की स्थिति गड़बड़ हुई है, उन सब दिल्ली को में मेस क्रिएट करके एक तरह से, उसके बाद में जो है केजरीवाल ने ये निर्णय लिया है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इस तरह की बात। तो बात सही है, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं। अब इन स्थितियों से कैसे वो बाहर निकलेंगे और नेक्स्ट ईयर का चुनाव लड़ेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। बिल्कुल जी, पूजे मैम। इसका एक ट्रेलर हमें हरियाणा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है कि आतिशी दुर्गा की तरह कितना केजरीवाल को आगे निकाल के ले जा सकती हैं। बिल्कुल, तो देखिए अब सबकी नज़र आतिशी के कार्यकाल पर रहेगी। आतिशी किस तरीके से दिल्ली को और आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है आगे बढ़ाएगी।
जाहिर सी बात है, दिल्ली में अगर दिल्ली का सीएम सचिवालय जाएगा, कामकाज करेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर सीएम रहते तो भी वो नहीं जा पाते। जी, जी। अब जब सीएम सचिवालय जाएगा, कामकाज करेगा, तो नई योजनाएं ला सकता है इस बीच में, और उससे आम आदमी पार्टी को फायदा भी हो सकता है चुनाव में, जिस जी, प्रकार जी, से बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। कामकाज करने की अभी तक रणनीति रही है। तो दिल्ली में क्या होने वाला है, आतिशी के नए सीएम बनने जा रही है आतिशी, और आतिशी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे इस डिस्कशन को लेकर आपकी क्या राय है, ये भी जरूर बताइएगा। और केजरीवाल और आतिशी, इन दोनों में कौन बेहतर सीएम हो सकता है, ये भी आप कमेंट कर बता सकते हैं। लगातार India.com के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।